स्वागत है आप सभी का अरुणिका स्टडी में। मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। और बात ऐसी है कि अभी कुछ दिनों पहले आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आया था। और जैसा हम सब हैं कि मान लीजिए हम लोग किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भले हम एसएससी की तैयारी कर रहे हों या बैंक की तैयारी कर रहे हों या स्टेट पीएससी हो गया, आरआरबी हो गया, टीचिंग रिलेटेड जॉब हो गई, कोई भी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सरकारी नौकरी के लिए ही अपनी प्रयास कर रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, हमें उनके साथ रहना है, उनके साथ एक यूनिटी बना के रहनी है। और बात ये हो गई है कि आरआरबी का रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, आरआरबी एनटीपीसी, जो कि 2019 में उसका फॉर्म फिल हुआ। 2019 में नोटिफिकेशन आया, 2020 पता नहीं कहाँ चला गया, एग्ज़ाम कुछ हुआ नहीं। एग्ज़ाम शुरू हुआ 21 में, 21 में एग्ज़ाम हुआ और एक साल बाद जाके अब जाके 2022 में उसका आया है रिजल्ट। तो रिजल्ट ऐसा आया है कि पहले तो सबको मतलब बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतना हाई कट ऑफ कैसे हुआ। फिर जब रिजल्ट की जो शॉर्ट लिस्टिंग वाली लिस्ट देखी गई, जितने भी रोल नंबर, तो रिजल्ट में क्या हुआ है कि एक एक स्टूडेंट का अलग अलग लेवल में रिजल्ट कर दिया गया है। मतलब बात यह है कि एक एग्ज़ाम लिया गया ग्रेजुएशन लेवल का भी और इंटर लेवल का भी, दोनों के लिए एक ही एग्ज़ाम ली गई है। और एग्ज़ाम ली गई है तो उसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे लेवल, बहुत सारे पोस्ट हैं। तो उन सारे पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ निकला है। तो जो बच्चा मान लो टॉप वाला पोस्ट है, ऊपर वाली कोई पोस्ट है, और उस पोस्ट का कट ऑफ क्लियर कर लिया है, तो उसका वहां भी रिजल्ट दिखा रहा है। और उसका नीचे वाले पोस्ट पे जो भी रिजल्ट आई है उसमें भी उसका रिजल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग कट ऑफ क्यों निकाला गया। फिर जब ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं और इंटर वाले स्टूडेंट हैं, दोनों का कंबाइंड एग्जाम क्यों हुआ, एक ही, अलग अलग क्यों नहीं हुआ। और चीज है कि इन लोगों ने बोला था, आरआरबी वाले ने बोला था कि 20 गुना रिजल्ट हम निकालेंगे। मतलब 35,000 की वैकेंसी थी, तो इसका मतलब 7 लाख रिजल्ट निकालना था। तो काउंटिंग करो तो 7 लाख तो हो जा रहा है। लेकिन बात क्या है कि एक ही स्टूडेंट हर कैटेगरी में आ जा रहे हैं। जो मान लो लेवल 1 की जो निकाल लिया एग्जाम, तो उसी लेवल वो सारे स्टूडेंट सारे लेवल में आ जा रहे हैं। तो उस हिसाब से जब काउंट किया जा रहा है तो मुश्किल से 10 गुना या 11 गुना ही रिजल्ट हो रहा है। तो मामला ये हो रही है, ये हुआ कि भाई तो बाकी स्टूडेंट क्यों वंचित रहे। आप तो 20 लाख रिजल्ट निकालने के लिए बोल रहे थे, तो आप तो निकाल ले 10 गुना या 11 गुना रिजल्ट निकाले। तो फिर जो 20 गुना आप बोले थे वो क्यों नहीं किए। दूसरी चीज, जब इनसे बात की गई तो ये लोग बोले कि हाँ, बहुत सारे सवालों का जवाब दिए कि बहुत ही फेयर तरीके से एग्जाम किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पहले ये बता दो भाई कि तुम फेयर एग्जाम कहाँ से किए हो, फेयर एग्जाम हुआ कैसे है ये बता दो। अगर तुम 2019 में नोटिफिकेशन निकाल रहे हो और एग्जाम ले रहे हो तुम 2021 में, रिजल्ट निकाल रहे हो 2022 में, तो फेयर एग्जाम कैसे हो गया। जो लड़के उस समय इंटर में थे, अभी तो तुम्हारा टीयर 1 का रिजल्ट आते आते वो ग्रेजुएशन पास करने लायक हो गए हैं। तो जब तक तुम पूरा टीयर 2 टीयर 3 जब करके तुम जॉब की लेटर भेजोगे, तब तक तो वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो तरीका क्या है भाई आपके एग्जाम लेने का, क्या तरीका है आपके एग्जाम का रिजल्ट निकालने का, वो समझा दो। तो बस दिक्कत यही की बात है। तो हम सब जितने भी लोग हैं, एक ट्विटर कैंपेन स्टार्ट हुआ है। ट्विटर कैंपेन का जो भी हैशटैग है वो मैंने टाइटल में लिखा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी _1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट करके जो है वो मैं लिखा हूं। उसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। हमें क्या करना है कि स्टूडेंट्स की यूनिटी बनानी है और उन सारे स्टूडेंट्स की यूनिटी को ही लेकर हमें फॉलो करना है। और हमें उनके लिए भी लड़ना है, ताकि कभी वो, जैसे अगर आपके टीचिंग वाले जब दिक्कत होगी तो हम उनसे भी गुहार करेंगे कि वो भी हमारा सपोर्ट करें। ट्विटर कैंपेन तभी सक्सेसफुल होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें
ट्वीट करेंगे एक ही हैशटैग को, और ये करते रहना है जब तक वो सही रिजल्ट ना निकाल दें। एकदम हमें उनकी कुर्सी तक हिला देनी है, और ये काम हमें करना ही करना है। और आज से ही, अभी से ही आप सभी लग जाइए। मैंने भी ट्वीट किया है, आप सब भी कीजिए ट्वीट, और ट्वीट करते रहिए। और हमें इंसाफ लेना है, न्याय होनी चाहिए सबके साथ, ये हमें करना है। तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप आरआरबी एनटीपीसी वालों का सपोर्ट कीजिए, पूरा पूरा समर्थन कीजिए। हम भी आपके, अगर टीचिंग रिलेटेड एग्जाम में होगा तो आरआरबी वाले भी उसमें सपोर्ट करेंगे, एसएससी वाले भी सपोर्ट करेंगे। तो हमें, क्योंकि बात यह है कि जब अगर आप एक बार एसएससी में नौटंकी कर देंगे, एक बार आरआरबी में नौटंकी कर देंगे, तो फिर आपकी आदत बन जाएगी। उसके बाद आप टीचिंग रिलेटेड एग्जाम में भी नौटंकी करेंगे, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आएगा उसमें आप नौटंकी करेंगे। तो ये तो भाई सहने वाली बात ही नहीं है। कैसे हम सहन कर लेंगे ऐसे कि आप जो मर्जी वो कर लेंगे आप? तो हमें इस चीज के लिए हमें हक की लड़ाई लड़नी है, और हम लड़ेंगे। ट्विटर कैंपेन आपको भी करना है, हमें भी करना है, और हर दिन करना है, हर समय ट्वीट करनी है। और इतना ट्वीट करो कि वो ट्रेंडिंग पे बने रह जाए 1 हफ्ते 2 हफ्ते, जब तक ये सुधार ना दे रिजल्ट, तब तक करते रहो। तो बस यही बात मुझे कहनी थी। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक रिकॉर्डेड सेशन मैं इसीलिए ले रहा हूं ताकि आप सब भी इस मुद्दे पे आवाज उठाए। चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को तो शेयर जरूर कीजिए, हर एक आदमी को शेयर कीजिए। अगर आपका लड़का हो, आपका बेटा या बेटी इस चीज का तैयारी कर रहा हो, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी गार्जियन हैं, सबसे मैं ये आग्रह करता हूं कि वो ट्वीट करें। अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो, अगर नहीं चलाते हैं, आपके जान पहचान में कोई भी ट्विटर चलाता हो, उसे कहिए कि ट्वीट करें। और जिनका रिजल्ट आ चुका है, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि यहाँ पे सेल्फिश ना बने, आप भी ट्वीट कीजिए कि ताकि आपके मित्रों का की भलाई हो सके। तो निवेदन है आपसे कि आप लोग भी ट्वीट करें, और इसमें न्याय दिलाना ही है, और न्याय लेकर ही रहना है। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।